नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। घड़ी में रात के 8:30 होते ही हमेशा की तरह हम हाजिर हैं आप अपने वादे के अनुसार आपका अपना खेल कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन लेकर। मैं हूं धर्मेंद्र और आज की हमारी मेहमान है वरिष्ठ खेल पत्रकार उत्तरा गणेशन। उत्तरा, स्वागत आपका। धर्मेंद्र, धन्यवाद। आज अगर हम बात करें हॉकी से, तो हॉकी में आज जूनियर एशिया कप जो है उसका फाइनल मुकाबला, और जो दो टीमें हमेशा चर्चा में रहती हैं, सुर्खियों में रहती हैं, और जब भी कोई मुकाबला हो पाकिस्तान और भारत का तो वो खास होता है। क्या उम्मीदें आपको लगती हैं आज? देखिए, ऑन पेपर तो भारत को जीतना चाहिए क्योंकि टीम ज़्यादा बेहतर है, उसमें कुछ सीनियर लेवल पे खेले हुए खिलाड़ियों का भी एक्सपीरियंस है और लगातार तीसरी बार टाइटल जीतने की कोशिश करेगी भारत। पर जितना इस टूर्नामेंट में देखा है, पाकिस्तान को हल्का बिल्कुल नहीं लेना चाहिए क्योंकि उनके पास भी कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो काफ़ी सीनियर मैचेस खेल चुके हैं और उनके पास जो उनका पीसी एक्सपर्ट है सुफियान, वो इस बारी एफआईएच के राइजिंग प्लेयर ऑफ द ईयर बने हैं। पहली बार किसी पाकिस्तानी को एक इस तरह का अवार्ड मिला है, तो मुकाबला दिलचस्प होगा। ऑन पेपर ज़रूर भारत थोड़ा सा फेवरेट रहेगा, पर ऑन ग्राउंड मुझे लगता है कि बराबरी ही होगी दोनों की। हम आपके साथ ढेर सारी बात करेंगे इस खबर पर और तमाम खेल खबरों पर भी करेंगे चर्चा, लेकिन पहले अब सुर्खियां। मस्कट में अंडर 19 एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता के फाइनल में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से जारी। भारत की टीम यूएई में चल रहे अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट के सेमीफाइनल में पहुंची। सिंगापुर में विश्व शतरंज चैंपियनशिप में डी गुकेश और डिंग लिरेन के बीच 8वीं बाजी भी ड्रॉ रही और कुआलालंपुर में 10वें एशिया पैसिफिक बधिर खेलों के आज तीसरे दिन भारत ने 1 स्वर्ण सहित 4 पदक जीते। तो आज शुरुआत हॉकी जूनियर एशिया कप से ही। ओमान के मस्कट में जूनियर एशिया कप हॉकी के फाइनल में इस समय भारत का मुकाबला पाकिस्तान के साथ चल रहा है और ताज़ा समाचार मिलने तक जो हमारे पास जानकारी है उसमें दोनों टीमें अभी कोई गोल नहीं कर सकी हैं। पहला क्वार्टर अभी शुरू हुआ है और करीब 2 से 2.5 मिनट का खेल अभी हुआ है। टूर्नामेंट में भारत ने एक भी मुकाबला नहीं हारा है। टीम की नज़र अपने 5वें और लगातार तीसरे खिताब पर है। खास बात यही है भारत की कि भारत कोई भी मैच नहीं हारा और क्या जबरदस्त प्रदर्शन जूनियर खिलाड़ियों ने भी किया है। और ये जूनियर खिलाड़ी ये जताने के लिए काफी हैं कि ये जो हॉकी का भविष्य है हमारा, वो काफी अच्छे हाथों में आने वाला है। बिल्कुल, और जैसा मैंने कहा, इस टीम में कुछ ऐसे खिलाड़ी भी हैं भारतीय टीम में जो ऑलरेडी अपने आप को सीनियर लेवल पे प्रूव कर चुके हैं। वो उम्र के हिसाब से ज़रूर जूनियर हैं, पर एक्सपीरियंस उनके पास है। चाहे वो आमिर अली हों या गुरजोत सिंह हों या अराईजीत सिंह हुंडल हों, ये सारे खिलाड़ी सीनियर लेवल पे सीनियर टीम के साथ खेल चुके हैं तो और अपने आप को प्रूव कर चुके हैं। तो बिल्कुल भविष्य मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है और ये रिजल्ट चाहे कहीं भी हो, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इनको प्रेशर लेने की ज़रूरत है क्योंकि जो अगले साल का जूनियर वर्ल्ड कप है वो भारत में ही होना है। भारत मेज़बानी करेगा तो क्वालिफिकेशन का कोई खतरा नहीं है और उसमें भी क्योंकि फाइनल में टीमें पहुंच चुकी हैं, जो 4th या 5th प्लेस भी टीम्स हैं वो भी ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी हैं, तो वो प्रेशर बिल्कुल नहीं है। अगर कोई प्रेशर होगा तो वो सिर्फ इस बात का कि उनके सामने जो टीम है उससे वो ना पिछले कुछ समय से हारी हैं, ना वो आगे हारना चाहेंगी। लेकिन पाकिस्तान के लिए भी अच्छा संकेत है क्योंकि पाकिस्तान की हॉकी की बात करें तो जिस शीर्ष पर उसकी सीनियर हॉकी भी हुआ करती थी, वो मामला जो है अब पाकिस्तान का वैसा रहा नहीं है और जो हालात हैं पाकिस्तान में हॉकी को वो बेहतर नहीं है। लेकिन जूनियर टीम पहुंची है फाइनल तक, ये उनके लिए काफी अच्छी खबर है। देखिए, मैंने पहले भी कहा, जैसे सूफियान है, जब से एफआईएच के अवार्ड्स शुरू हुए हैं पहली बार किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी को कोई अवार्ड मिला है, चाहे वो राइजिंग स्टार का ही क्यों ना हो, तो ये एक जरूर अच्छी बात है। और कुछ खिलाड़ी इसमें ऐसे हैं जो सीनियर टीम में भी जब खेले हैं, तो मैंने पहले भी ये कहा था, जैसे कि हनान शाहिद जो इनके कप्तान है, उनको अगर पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से बोला जाए
तो शायद उनको अगला शाहबाज बोला जाता है। तो और जिस तरह का उनका खेल देखा है मैंने सीनियर टीम में भी, वो बहुत टैलेंटेड है। उसके अलावा भी 3-4 और ऐसे खिलाड़ी हैं जो लगातार सीनियर टीम में खेल चुके हैं। पिछले साल जो भारत में एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी उसमें भी आके उन्होंने खेला था, जो एशियन गेम्स हुआ था उसमें भी वो थे। तो एक्सपीरियंस की कमी उनके पास भी बिल्कुल नहीं है। इसीलिए मैंने कहा था कि बिल्कुल बराबरी का मुकाबला होगा, क्योंकि दोनों के पास ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके पास सीनियर लेवल एक्सपीरियंस है, बहुत टैलेंटेड है। और ये हमें मानना होगा कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी वाकई नहीं है। वो उनकी हॉकी इस वक्त वही है जहां आज से शायद 15 साल पहले हमारी हॉकी हुआ करती थी। तो उनको वो टीमें, उनको अपना सिस्टम जरूर सुधारने की जरूरत है, वरना टैलेंट उनकी टीम में जरूर है। और बात अब अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट की, जहां भारत की टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। ग्रुप ए में आज उसने संयुक्त अरब अमारात को 10 विकेट से हराकर अंतिम 4 में जगह बनाई। सुनते हैं रिपोर्ट। दोनों टीमों के लिए ग्रुप ए का ये मुकाबला काफी प्रमुख था और काफी कुछ दांव पर लगा हुआ था। इस मैच को जीतने वाली टीम का सेमीफाइनल में पहुंचना तय था। ऐसे में दोनों टीमों पर गहरा दबाव था। इस दबाव में मेजबान टीम बिखर गई तो भारत के जूनियर खिलाड़ी निखर कर सामने आए। 50 ओवर के मैच में संयुक्त अरब अमीरात की टीम टॉस जीतने का फायदा नहीं उठा सकी और पहले बल्लेबाजी करते हुए 44 ओवर में केवल 137 रन बनाकर आउट हो गयी। भारत के गेंदबाजों ने संयुक्त अरब अमीरात के बल्लेबाजों की कड़ी परीक्षा ली, जिसमें वे असफल रहे। युद्धजीत गुहा की अगुवाई में गेंदबाजों ने कमाल का प्रदर्शन किया। खुद गुहा ने 3 जबकि चेतन शर्मा और हार्दिक राज ने 2-2 विकेट लिए। ये लक्ष्य भारत के लिए काफी छोटा साबित हुआ। 13 साल के वैभव सूर्यवंशी के साथ आयुष महात्रे ने मेजबान गेंदबाजों पर ताबड़तोड़ हमले किए। आयुष 51 गेंदों में 67 और सूर्यवंशी ने सिर्फ 46 गेंद में 76 रन बनाए और 16 ओवर 1 गेंद में 143 रन की नाबाद साझेदारी कर भारतीय टीम को सेमीफाइनल में पहुंचा दिया। भारत ग्रुप ए में 4 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। अब शुक्रवार को सेमीफाइनल में भारत का सामना श्रीलंका से होगा। इस ग्रुप में पहले स्थान पर रहने वाली पाकिस्तान की टीम ग्रुप बी में दूसरे स्थान पर रही बांग्लादेश के साथ खेलेगी। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैंप। तो तरह हम जूनियर हॉकी की बात कर रहे थे और अब जूनियर क्रिकेट की बात करें तो वहां से भी अच्छी खबर है। भारत की टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है और क्रिकेट में तो वैसे भी हमारी ताकत जो है वो दुनिया में जो सबसे अच्छी टीमों की ताकत है उसमें शुमार होती है और ये जूनियर खिलाड़ी भी उसी का परिचय दे रहे हैं। बिल्कुल। और जिस तरह से भारतीय क्रिकेट में चीजें सुधरी तो खैर बहुत पहले थी, पर जिस तरह से उसमें कामयाबी मिली है लगातार हमको, इतना बड़ा गैप खोल दिया है भारतीय टीम ने बाकी, खास करके एशिया की बाकी टीमों के साथ, कि अगर यहाँ पे भारतीय टीम थोड़ा सा भी चूकती है, हारने की तो मैं बात नहीं करूंगी, पर थोड़ा सा भी अगर स्ट्रगल करती है तो वो अपने आप में थोड़ा सरप्राइजिंग लगता है। क्योंकि ना सिर्फ सीनियर लेवल पे बल्कि डोमेस्टिक में, जूनियर में, हर जगह पे भारतीय टीम इतनी आगे निकल चुकी है, कम से कम एशियन कॉन्टिनेंट में, कि बाकी किसी भी टीम, और यूएई हमेशा से थोड़ी हल्की टीम रही है, उस तरह की बहुत स्ट्रांग उनकी टीम रही भी नहीं है, तो वहां पे जीतना मुझे लगता है कि बहुत ही एक्सपेक्टेड था। लेकिन जिस तरह से ये जीते हैं वो आपको बताता है कि सामने वाली टीम को हल्के में लेना या सिर्फ जीत से खुश होने वाली ये टीम नहीं है, जो आगे के लिए मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है। और उधर ब्रिस्बेन में 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की श्रृंखला के पहले मैच में कल भारतीय महिला टीम का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम से होगा। इस श्रृंखला के जरिए हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम की नजर ऑस्ट्रेलिया में अपना रिकॉर्ड बेहतर करने पर होगी। सुनते हैं ये रिपोर्ट। अगले साल भारत में होने वाले विमेन वनडे वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिहाज से ये सीरीज काफी अहम है। अक्टूबर में 2020 विश्व कप के सेमीफाइनल में जगह बनाने में विफल रही भारतीय टीम ने पिछले महीने न्यूजीलैंड को घरेलू वनडे सीरीज में 2-1 से हराया था। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की चुनौती भारत के लिए हमेशा कठिन रही है। कंगारुओं की जमीन पर भारतीय महिला टीम ने अब तक 16 वनडे में से सिर्फ 4 मैच ही जीते हैं। पिछली बार 2021 में 3 मैचों की श्रृंखला में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 2-1 से हराया था। दूसरी तरफ पिछले करीब 9 महीने से इस प्रारूप में नहीं खेली विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया की नजरें विश्व कप से पहले खुद को आजमाने पर लगी होंगी।
भारत की उम्मीदों का दारोमदार अनुभवी सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना पर रहेगा, जिन्होंने पिछले महीने न्यूजीलैंड के खिलाफ निर्णायक वनडे में शतक जमाकर भारत को जीत दिलाई। उन्होंने पिछले 6 वनडे में 70 से ऊपर की औसत से 448 रन बनाए हैं। भारतीय टीम को विकेटकीपर बल्लेबाज यास्तिका भाटिया की कमी खलेगी, जो महिला बिग बैश लीग के दौरान मेलबर्न स्टार्स के लिए खेलते हुए कलाई की चोट का शिकार हो गई थीं। उनकी जगह टीम में शामिल की गई युवा विकेटकीपर उमा छेत्री अपनी पहली वनडे श्रृंखला में छाप छोड़ना चाहेंगी। कप्तान हरमनप्रीत कौर का फॉर्म भी चर्चा का विषय रहा है, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछले वनडे श्रृंखला में तीनों मैचों में दोहरे अंक तक भी नहीं पहुंच सकी थी। उनकी कप्तानी और बल्लेबाजी को लेकर उठने वाले सवालों का जवाब देने का उनके पास ये सुनहरा मौका है। विकेटकीपर बल्लेबाज ऋचा घोष के साथ हरलीन देओल, टिटास साधु और मिन्नू मनी ने भी टीम में वापसी की है। भारत के लिए दीप्ति शर्मा अपने शानदार प्रदर्शन को जारी रखना चाहेंगी। दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया को कप्तान एलिसा हीली की कमी खलेगी, जो घुटने की चोट के कारण बाहर हैं। ये श्रृंखला आईसीसी महिला चैंपियनशिप का हिस्सा है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया फिलहाल 18 में से 13 वनडे जीतकर पहले स्थान पर है। इस चैंपियनशिप से मेजबान भारत के अलावा 5 टीमों को अगले साल होने वाले विश्व कप में स्वतः जगह मिलेगी। ब्रिस्बेन में मौसम गर्म और उमस भरा रहने की उम्मीद है और बारिश की भी संभावना है। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स डेस्क। तो कल पहला मैच खेला जाएगा और श्रृंखला का दूसरा मैच 8 दिसंबर को इसी मैदान पर होगा, जबकि आखिरी मैच पर्थ में 11 दिसंबर को खेला जाएगा। भारत के पास अच्छा मौका है, क्योंकि न्यूजीलैंड के साथ अभी हमने सीरीज जीती है और अब अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ थोड़ा बेहतर प्रदर्शन कर लेते हैं उसकी जमीन पर, तो वर्ल्ड कप की तैयारी अच्छी कही जा सकती है। बिल्कुल, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया को कहीं, खासकर की विमेंस टीम को उनकी दुनिया में कहीं भी हराना आसान नहीं होता है, तो उनकी अपनी जमीन पे जाके हराना बहुत मुश्किल होगा भारतीय टीम के लिए। थोड़ा सा शायद वो ये चाहेंगे कि T20 वर्ल्ड कप में जिस तरह की हार हुई थी उसका भी बदला लेने की कोशिश करें, पर अगर बदले की भावना से उतरेंगे तो शायद अपना ही नुकसान करेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया मेंटली आपको कभी हावी होने देती नहीं है। मुझे लगता है कि उसको भूल के सिर्फ अपने गेम पे अगर फोकस करेंगे, खास करके जो सीनियर प्लेयर हैं उनको बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तभी जो यंगस्टर्स हैं उनको एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस मिल पाएगा। और एडिलेड में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 टेस्ट मैच की श्रृंखला का दूसरा टेस्ट मैच शुक्रवार से खेला जाएगा। दिन रात्रि के स्पिंक बॉल टेस्ट मैच के पहले दिन मौसम विभाग ने आंधी तूफान की आशंका जताई, हालांकि दूसरे दिन से मौसम साफ रहने की उम्मीद है। ऑस्ट्रेलिया ने एडिलेड में अपने सभी 7 गुलाबी गेंद वाले टेस्ट मैच जीते हैं, जबकि भारत मार्च 2022 के बाद पहली बार डे नाइट टेस्ट मैच खेल रहा है। सिंगापुर में विश्व शतरंज चैंपियनशिप में भारतीय ग्रैंडमास्टर डी गुकेश और चीन के मौजूदा चैंपियन डिंग लिरेन के बीच 8वीं बाजी भी ड्रॉ रही। दोनों खिलाड़ी 51 चालों के बाद ड्रॉ पर सहमत हो गए। अब 14 बाजियों की इस चैंपियनशिप में दोनों खिलाड़ियों के बराबर 4-4 अंक हैं। मलेशिया के कोलंबपुर में 10वें एशिया पैसिफिक बधिर खेलों के आज तीसरे दिन भारत ने पहला स्वर्ण पदक जीता। 4 गुना 400 मीटर मिक्स्ड रिले टीम ने स्वर्णिम सफलता हासिल की है। सुनते हैं ये रिपोर्ट। विनीत, मणि, रिधवान, रिधम और प्रियंका की 4 गुना 400 मीटर मिक्स टीम ने लाजवाब प्रदर्शन किया और फेवरेट कजाकिस्तान की टीम को पीछे छोड़ते हुए प्रतियोगिता के वर्तमान संस्करण में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने में कामयाबी हासिल की। भारतीय एथलीटों ने 3 और पदक जीते। रमेश कुमार ने जैवलिन थ्रो में 55.85 मीटर की दूरी तय कर रजत पदक जीता। वे चीन के जीन शून से पीछे रहे। शॉटपुट में जसपाल सिंह ने दूसरा स्थान हासिल किया। उन्होंने 12.75 मीटर तक गोला फेंका। स्वर्ण पदक के मुकाबले में वह ईरान के याजदान इस्लामी से पीछे रह गए। दूसरी तरफ ट्रिपल जंप में पूर्व बाधिर राष्ट्रीय चैंपियन सुथान राजेंद्र ने 13.42 मीटर की सर्वश्रेष्ठ जंप लगाकर कांस्य पदक अपने नाम किया। इस प्रतियोगिता में चीन के रेन मिन पहले और मलेशिया के मेगात अबू जायमान दूसरे स्थान पर रहे। भारतीय महिला टेबल टेनिस टीम भी रजत पदक जीतने में सफल रही। फाइनल में चीन के हाथों उसे पराजय का सामना करना पड़ा। इससे पहले भारतीय टीम ने क्वार्टर फाइनल में ईरान और सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया को 3-0 के अंतर से हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। प्रतियोगिता में पहले 2 दिनों में भारत ने 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते थे। यह सभी पदक शतरंज से आए थे। आज एथलेटिक्स और टेबल टेनिस में शानदार प्रदर्शन के बाद भारत के पदकों की कुल संख्या 7 हो गई है। इससे 1 स्वर्ण, 3 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल हैं। नेहा गोस्वामी, स्पोर्ट्स कैंप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 बार के भारतीय स्क्वाश चैंपियन और अर्जुन पुरस्कार विजेता ब्रिगेडियर रिटायर्ड राज मनचंदा के निधन पर दुख जताया है। श्री मोदी ने राज मनचंदा की भारतीय स्क्वाश के सच्चे दिग्गज के रूप में सराहना की, जो अपने समर्पण और उत्कृष्टता के लिए जाने जाते थे।
श्रीनगर में आई लीग फुटबॉल मैच में आज मेजबान रियल कश्मीर एफसी ने दिल्ली एफसी को 2-1 से हरा दिया। ये घरेलू मैदान पर रियल कश्मीर एफसी की 3 मैच में दूसरी जीत है। और अब घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि आज के हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। तो उत्तरा स्टूडियो में आने के लिए, बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी ढेर सारी नई खेल खबरों के साथ। मुझे भी दीजिए अनुमति। नमस्कार।